आप सभी साथियों का संस्कृत ज्ञान वीणा चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्वर संधि अपवाद वार्तिक नंबर 6। इसके पहले मित्रों आप लोगों ने स्वर संधि अपवाद वार्तिक नंबर 5 देख लिया है, तो आज आप देखेंगे ये जो वार्तिक है मित्रों, इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। प्रवत्सतर कंबल वसनाण दशनाम ऋणे, प्रवत्सतर कंबल वसनाण दशनाम ऋणे। मित्रों यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो है प्र है, वत्सतर है, कंबल है, वसन है और क्या है, ऋण है और 10 शब्द है। ये 6 शब्द यहाँ पर हैं। तो मित्रों प्र यहाँ पर आप देखेंगे तो और भी स्पष्ट हो जाएगा। प्र, वत्सतर, कंबल, वसन, ऋण एवं 10, इन 6 शब्दों के बाद जब ऋण शब्द आए तो पूर्व एवं पर दोनों वर्णों के स्थान पर वृद्धि संज्ञक वर्ण हो जाता है। मित्रों यदि ये जो 6 शब्द हैं, इन शब्दों के बाद यदि ऋण शब्द आता है तो ऋण शब्द के आने पर पूर्व वर्ण और पर वर्ण दोनों जब मिलते हैं तो उनके स्थान पर वृद्धि आदेश हो जाता है, वृद्धि संज्ञक वर्ण आ जाता है। मित्रों आप उदाहरणों को देखेंगे तो पूरी तरह से आप इस वार्तिक नंबर 6 को समझ पाएंगे और आसानी से इसको जान पाएंगे। मित्रों चलते हैं हम उदाहरण की तरफ। पहला उदाहरण है आपका प्रधन ऋणम। यहाँ पर जो कहा गया है उसके आधार पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बड़ी आसानी से इसको समझ पाएंगे। पहला जो इसमें प्र है, ये देखें आप, तो वार्तिक में जो प्र शब्द है या प्र उत्सर्ग आप कह सकते हैं, तो उसके बाद क्या है, ऋणम, प्रधन ऋणम। तो हुआ क्या मित्रों, हम इन प्र में जो आ है उसको हम अलग करते हुए लिख देते हैं, प्र और फिर आ को अलग कर दिया, प्लस ऋणम, ऐसे मैंने कर दिया, ऐसे मैंने लिख दिया। अब आप देखेंगे कि प्र में जो आ है और ऋणम का जो री है, ये दोनों जब मिलेंगे तो वृद्धि आदेश हो जाएगा। यही जो है वार्तिक कह रहा है। तो यहाँ पर अ और री मिलके आर हो गया, इसलिए मैंने इसको देखो लाल से लिख दिया है जिससे आप समझ सके कहाँ परिवर्तन हो रहा है, क्यों परिवर्तन हो रहा है। तो प्र और फिर अ और री मिलके आर बन गया है और री की जगह पर आर हो गया है, ड़ को ऐसे लिख दिया। अब आप इनको आपस में मिलाएंगे तो बन जाएगा प्राणम। और प्राणम शब्द का क्या अर्थ होता है, अधिक ऋण। प्राणम का क्या अर्थ होता है मित्रों, अधिक ऋण। अब आप चलेंगे दूसरे उदाहरण की तरफ। दूसरा उदाहरण आपका है वत्सतर धन ऋणम। ये देखिए, ये वाला दूसरा वत्सतर धन ऋणम। अब यहाँ पर वत्सतर शब्द के बाद ऋणम शब्द आ रहा है। तो मित्रों वत्सतर के र में जो आ है उसको हमने अलग कर दिया, प्लस ऋणम के री को अलग करते हुए मैंने ऋणम को लिख दिया। इस तरह से आ और री मिल के जो है आर हो गया दोनों की जगह पे, और ड को ऐसे लिख दिया, वत्सतर को र के नीचे हलंत लगाते हुए लिख दिया। अब इनको आपस में मिलाएंगे, जोड़ेंगे तो हो जाएगा वत्सतराणम। क्या बन जाएगा मित्रों, वत्सतराणम। और वत्सतराणम का अर्थ होता है बछड़े के लिए ऋण। अब बछड़े के लिए ऋण, इसका इस शब्द का अर्थ है, अब वो चाहे बछड़ा खरीदने के लिए ऋण ले रहे हों या बछड़े को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई बीमारी हो, उसके इलाज के लिए ऋण ले रहे हों, कर्जा ले रहे हों, तो भी लागू होगा। हमको उससे नहीं मतलब है, हमको वत्सतराणम से मतलब है। उसका मतलब होता है, उसका अर्थ होता है बछड़े के लिए लिया गया ऋण। अब हम तीसरे उदाहरण की तरफ चलते हैं मित्रों। कंबल धन ऋणम। यहाँ पर कंबल के ल में जो आ है उसको हमने अलग करते हुए प्लस ऋणम ऐसे लिख दिया, फिर आ और री मिलके आर हो गया। कंबल को मैंने ल के नीचे हलंत लगाते हुए अडामा को ऐसे लिख दिया। फिर हम इनको आपस में मिलाएंगे तो मित्रों बन जाएगा कमलारणम। और कमलारणम शब्द का अर्थ होता है कंबल के लिए ऋण या कंबल के लिए लिया गया ऋण। अब हम चौथे उदाहरण की तरफ चलते हैं तेजी के साथ। यहाँ पर आप देखेंगे वसन धन ऋणम, ये वाला उदाहरण वसन धन ऋणम। तो वसन के न में जो आ था उसको मैंने अलग कर दिया, प्लस ऋणम के री को मैंने थोड़ा सा अलग करते हुए लिख दिया। और अब हम अ और री को जब मिलाएंगे तो अ और री की जगह पे
वृद्धि आदेश होते हुए आर हो जाएगा। और इस तरह से मैंने बाकी को वैसे उतार दिया था, वसन को जैसे ऊपर था वैसे नीचे, ड़मा को ऐसे ही उतार दिया। अब हम इनको आपस में मिलाएंगे तो बन जाएगा वस्त्रारणम। क्या बन जाएगा? वसनारणम। और वसनारणम का अर्थ होता है मित्रों वस्त्र के लिए ऋण। समझ रहे हैं ना? वस्त्र के लिए ऋण। इस तरह से ये भी उदाहरण समाप्त हो गया। अब आप देखेंगे पांचवा उदाहरण मित्रों, ये वाला उदाहरण ऋण। ऋण धन ऋणम। अब यहाँ पर ऋण के ड में जो अ था मैंने इसको अलग कर दिया, प्लस ऋणम ऐसे लिख दिया। और फिर यानी ऋण के ड में जो अ था और ऋणम का जो री था, दोनों जब मिलेंगे तो वृद्धि आदेश होते हुए क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। और फिर जो है ऋण को ऐसे लिख दिया, ऊपर जैसे था ड़ को ऐसे लिख दिया। अब हम इनको आपस में मिलाएंगे तो बन जाएगा ऋणारणम। क्या बन जाएगा? ऋणारणम। और ऋणारणम बन जाएगा। और इस शब्द का अर्थ क्या होता है मित्रों? ऋण चुकता करने के लिए ऋण, या ऋण चुकाने के लिए ऋण। ऋण को किस लिए ले रहे हैं? पिछला कोई उनका कर्जा था, कोई ऋण था, किसी से उन्होंने लिया था, उसको पाटने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, ऋण को समाप्त करने के लिए। अब हम अंतिम उदाहरण की तरफ चलते हैं। ये वाला 10, यानी 10 शब्द के बाद जो है क्या आ रहा है? ऋण शब्द आ रहा है। ये वाला उदाहरण चलते हैं। तो मित्रों आप देख रहे हैं 10 शब्द है और 10 शब्द के बाद ऋणम शब्द आ रहा है। तो क्या हो जाएगा मित्रों? वृद्धि आदेश होना है यहाँ पर। तो 10 के स में आप जो था उसको मैंने अलग कर दिया और ऋणम को ऐसे ही लिख दिया। अब आप अ और री दोनों को जब मिलाना चाहेंगे, दोनों में जो संहिता हो रही है उसके आधार पर जब आप संधि करना चाहेंगे तो आ और री की जगह पर क्या हो जाएगा? वृद्धि आदेश हो जाएगा और आर हो जाएगा। आ और री मिलके क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। और 10 को जैसे ऊपर था और ड़ को ऐसे ही मैंने लिख दिया। अब इनको आपस में मिलाएंगे मित्रों तो बन जाएगा शब्द क्या? दशारणम। और दशारणम शब्द का अर्थ होता है 10 प्रकार के जल वाला देश। ऐसा देश जिस देश में 10 प्रकार के जल पाए जाते हैं। अब मित्रों हम पूरी उम्मीद करते हैं, पूरी आशा करते हैं कि यह वीडियो देखने के बाद वार्तिक नंबर 6 जो कि प्रवत्सतर कंबल वशनाड़ दशानाम ऋणे, इस वार्तिक को आप कभी भूल नहीं पाएंगे और कभी भी परीक्षा में इससे संबंधित क्वेश्चन को गलत नहीं कर पाएंगे। इस तरह से आप सभी साथियों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।